हेलो गाइस, एसेट कंपाउंडर वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज के ट्रेड के बारे में एनालाइज करेंगे। ठीक है, आज सुबह सुबह मैंने निफ्टी का चार्ट देखा। निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल लग रहा था और काफ़ी ऊपर भी था। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसमें आज ट्रेड करना बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल ट्रेड लिया और उसको आज एनालाइज करूँगा और आपको समझाऊँगा कि वो क्या फैक्ट है, कैसे मैंने इसको लिया और किस बेसिस पे लिया, क्या प्रॉफिट मिला मुझे। ओके, आगे देखते हैं। अब ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो मैंने आज ट्रेड लिया वो कौन से स्क्रिप्ट पे है। वो है निफ्टी पे। ओके, ये निफ्टी पे लिया था। निफ्टी क्या है? निफ्टी ये स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है। मेनली 3 इंडेक्स में काम होता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ओके, फिन निफ्टी रिसेंटली ऐड हुआ है। जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही होता है। उसके बाद फिर निफ्टी नया स्क्रिप्ट है, तो उसमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, तो उसमें हमें संभल कर काफ़ी काम करना पड़ता है, क्योंकि बायर एंड सेलर, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो भी लिक्विड स्टॉक होता है उसमें बायर और सेलर के बीच में प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो अक्सर क्या करते हैं, मार्केट में ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, तो उससे बचना है तो फिर निफ्टी पे अभी थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा नया स्क्रिप्ट है, बाइंग सेलिंग का गैप ज़्यादा है, तो मे भी लॉस आपको दे सकता है। ओके, मैंने जो आज का अपना पहला ट्रेड लिया था वो 11:07 पे लिया था। उसके बाद कुछ क्वांटिटी मैंने 11:40 में बेचा और फिर से जो मैंने क्वांटिटी बेचा 7 मिनट बाद उसको वापस बाई किया, फिर से सेल किया, फिर से सेल किया एंड फाइनली पूरा सेल कर दिया। ठीक है, तो अराउंड जैसा आप देख रहे हैं 11:07 में मैंने बाई किया अराउंड 500 क्वांटिटी। ठीक है, जो कि कॉस्टिंग अराउंड मेरी 24,000 की पड़ी थी। प्रीमियम मैंने 24,000 का पे किया था और 12:04 पे विद इन 1 आवर मैंने अप्रॉक्स 85% का गेन लेकर के इसको सेल कर दिया। आप समझ रहे हो? अगर किसी को 1 घंटे के अंदर अंदर पैसा डबल दिखता हुआ दिखे तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें ट्रेड करना है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड हमारे हर वीडियो को केयरफुली और अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। रेफ़र भी कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग मार्केट में। हम जितना ग्रो करेंगे, हम चाहेंगे हमसे ज़्यादा आप ग्रो करें, हमसे नॉलेज लेकर के। ठीक है, तो आइए इस ट्रेड को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट आज एक्चुअली था क्या। आज जो निफ्टी था वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, ओपनिंग से ही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। ओके, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये देख सकते हैं कि ये क्या सडनली कैसा फॉल आया है। यहाँ पे ज़बरदस्त फॉल, भयानक। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जब भी बढ़ता है ना तो धीरे बढ़ता है, लेकिन जब सेलिंग होती है ना तो ऑलवेज और अक्सर पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक मीन्स लोग मतलब पैनिक होकर के बेचते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं जल्दी से, एक रस सा मच जाता है उनके बीच। जैसे आप मान लो आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो, तो बाई करते समय आपको क्या चाहिए? आपके पास जब पैसा है तभी आप कोई चीज़ बाई करते हो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ ज़मीन बाई की 1 लाख रुपए में, ओके, अगर उसका कीमत अचानक से 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? और आपके पास कुछ ऐसा न्यूज आया कि किसी कारण से गवर्नमेंट कैप्चर करना चाहती है या किसी और कारण से, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि उसका में भी प्राइस 10% या 20% से डिक्लाइन हो जाए, तो जो भी बायर है वो क्या चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी प्राइस चल रहा है उस पर सेल करके वो निकल जाए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट उससे गेन हो। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ बाई करते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन जब कोई चीज़ हम सेल करते हैं और वो भी प्रॉफिट में सेल करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। तो उस समय लोग क्या चाहते हैं कि मैं ऊपर के प्राइस में जल्दी से जल्दी सेल करके निकल जाऊं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ 15 मिनट लिखा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है। आज भी गैप अप ओपन हुआ था
अराउंड 70 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद निफ्टी लगातार फिर से कंटिन्यूसली अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ रखा, लेकिन अचानक से यहाँ पे देख रहे हैं सडन फॉल आ गया। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं सडन फॉल होने के बाद के कारण। पहला जो मैंने एनालाइज किया वो था इलियट वेव। इलियट वेव में देखा कि ये लगभग 5th वेव अपना बना चुका था। ओके, ये 5th वेव, जैसे ही इसने 5th वेव प्रोसीड किया बनाना, उसके बाद जो इसके पहले का 4th वेव जो होता है वो रिट्रेसमेंट का वेव होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट प्रोसीड करता है। तो ये जो वेव था ये 4th वेव था। ओके, इसके बाद ये कंटिन्यूसली मार्केट अप जा रहा था। तो इस बॉटम से लगभग 30 से 40% का अप मूव देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से जो लास्ट टाइम का फॉल था निफ्टी का, वहाँ से लगभग 30% से ज़्यादा ये मूव कर चुका था। प्लस आज का जो वॉल्यूम का चार्ट था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मार्केट तो बढ़ रहा था लेकिन वॉल्यूम सडनली घटता जा रहा था। ओके, तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या था, ऑलरेडी ये सुबह से ही RSI के ओवर वैल्यूड जोन में, ओवर बाउट जोन में आ चुका था। तो इन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ मीट कर रहा था अराउंड दिस पॉइंट। तो मैंने सबसे बेहतरीन क्या समझा, क्योंकि मार्केट अभी हाईली वोलेटाइल है, बहुत हद तक बहुत के लिए अनसर्टेन भी हो चुका था, तो मैंने इसका फ्यूचर सेल करना से अच्छा समझा कि इसका पुट बाई कर लूँ, क्योंकि पुट बाई करने में मेरा रिस्क क्या है, लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जब भी हम लोग कॉल पुट बाई करते हैं तो बाई के केस में क्या होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है एंड लॉस जो होता है लिमिटेड होता है। लेकिन अगर फ्यूचर बाई सेल करते हैं, बाई करो या सेल करो, दोनों केस में लॉस अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। तो मैं यहाँ लिमिटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि एक पुट बाई किया। मैंने कितने का पुट बाई किया, 17,600 का पुट बाई किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सपोर्टिंग लेवल यहाँ पे दिखा रहा है 17,594 का। ओके, और उसके पहले का क्या था, 17,677। तो जब भी एक फॉल आता है तो मैंने समझा कि यहाँ पे तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी ये अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया, अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया, तो टूटने का चांस आज के दिन में और भी ज़्यादा है। क्योंकि एक तो ये कारण हो गया कि ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया, दूसरा कारण ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूवमेंट लगभग सेम माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कभी निफ्टी ज़्यादा मूव कर जाता है, कभी बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव कर जाता है, तो उनका कोरिलेशन नहीं बैठ पाया। उनका कोरिलेशन एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ये कोरिलेशन नहीं बैठ पा रहा है। कोरिलेशन 1.2 हो जा रहा है, कभी 0.9 हो जा रहा है। तो मार्केट में ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर के पेयर ट्रेडिंग होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कम रिस्की होता है, रिस्की कम होता है एंड प्रॉफिटेबल अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो कम रिस्क में एक अच्छा प्रॉफिट हमने के लिए देखने के लिए मिल जाता है। वह स्प्रेड रेशियो पे भी बेस्ड होता है, प्लस स्प्रेड रेशियो, इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा स्प्रेड रेशियो क्या होता है। स्प्रेड रेशियो पे भी डिपेंड करता है एंड कोरिलेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये है कि निफ्टी और भी टूट सकता है। उसका रीज़न क्या है कि बैंक निफ्टी आज माइनस में है, बैंक निफ्टी आज माइनस में है। ओके, बट निफ्टी कुछ हद तक कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी प्लस आ रहा है। बैंक निफ्टी अराउंड 0.6% डाउन है, जबकि निफ्टी कभी 0.01 प्लस, कभी 0.01 माइनस। तो इनका को रिलेशन नहीं बैठ पा रहा, 1:1 का या 1 का अभी को रिलेशन इनका नहीं बैठ पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बैंक निफ्टी डाउन है तो निफ्टी क्या करेगा, परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी को कैच करना चाहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में 1 बजे के बाद ज़्यादा चांस क्या है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी नीचे आए तेज़ी से। ये भी दूसरा भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि निफ्टी वहीं पे रहे और बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है और हमारा इंडिकेटर शो कर रहा है कि ये नीचे आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अभी और करेक्शन आज के दिन आने का ज़्यादा चांस है। तो मैं अपने ट्रेड के बारे में बता रहा था, मैंने क्या कहा कि सारा क्राइटेरिया मुझे इस पॉइंट के आसपास मीट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, 17,600
का पुट बाई कर लिया 23 सितंबर का, मीन्स नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। ओके, इसका कॉस्टिंग मुझे क्या पड़ा था, मैंने कितने प्राइस पे बाई किया था इसे, मैंने इसे बाई किया था 48.49 500 क्वांटिटी। ओके, अब मैंने जैसे ही बाई किया उसके 40 मिनट बाद ये अराउंड 80% का गेन मुझे देने लगा। मान लो आप कि आधे घंटे के बाद इसने मुझे 80% का गेन ये मुझे देने लगा। तो मैंने बेहतर क्या समझा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है और मुझे अपना रिस्क भी मैनेज करना है, तो मैंने 500 क्वांटिटी जो बाई किया हुआ था उसमें से हाफ ऑफ क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया, मतलब 250 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया और कुछ हद तक अपने आप को सेफ जोन में रख लिया। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस है कि मार्केट तो डाउन आएगा ही, और मेरा क्राइटेरिया अभी मीट भी नहीं हुआ था डाउन साइड का, लेकिन मैंने अभी अपना फुल पोजीशन एग्जिट नहीं किया। ओके, वापस जब प्राइस मेरा लगभग 20-30% से रिकरेक्ट हुआ तो मैंने क्या किया, वापस से 59.96 पे मैंने इसको बाई कर लिया। फिर से क्या, फिर से मार्केट को तो ट्रेंड में आना ही था, और जो मैंने क्वांटिटी बाई किया था उसको फिर से 20% के गेन के बाद 73.88 पे एग्जिट किया। इसके अलावा जो मैंने 250 बाई किया था वो 250 एग्जिट कर दिया। अभी भी मेरे पास 250 क्वांटिटी लेफ्ट है। मैं मार्केट के करेक्शन का और वेट कर रहा था, मुझे मार्केट हल्का स्टैग्नेंट दिखा तो मैंने अपने आप को और सेफ जोन पे कर लिया और 84 पे एग्जिट हो गया। बाकी का रेस्ट जो क्वांटिटी था 100 मैंने फाइनली एग्जिट कर लिया, क्योंकि मैं अपने आप को फुल सेफ जोन में, और दूसरे भी स्क्रिप्ट है जिन पे मुझे ये फंड लगाने हैं जो कि इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं, तो मैंने यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ एक तरह से कर लिया और उसको दूसरे फंड में लगाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे मैं क्या देख रहा था कि निफ्टी जो है अपने सपोर्टिंग लेवल पे आ पहुँचा है, तो मैं अब क्राइटेरिया हार्ड होना चाहिए, और जब आपका क्राइटेरिया मीट हो जाए तो फिर आपको अपना पोजीशन बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट भी कर लेना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया मीट हो गया तो मैंने फाइनली अपना ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट कर लिया, अपना ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैंने 24,000 रुपीज़ लगाए थे और मेरे पास यहाँ पे आज के दिन में 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ऐसे ही ट्रेड करने के लिए और जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा कैसे बनाए, मार्केट से सेफ होकर के कैसे बनाए, रिस्क को मिनिमाइज़ करके कैसे बनाए, अपने आप को सेफ रखते हुए और अपने फंड को सेफ रखते हुए पैसा कैसे बनाएं, तो इसी तरह के स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको आगे भी इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। हाउ टू बिल्ड टू ए स्ट्रेटजी इन ऑप्शन मार्केट एंड हाउ टू एनालाइज ऑप्शन चार्ट, हाउ टू एनालाइज फ्यूचर चार्ट, हाउ टू ट्रेड इन कैश एंड फ्यूचर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन कैश मार्केट। तो ये सारे बहुत सारे क्राइटेरिया अभी वीडियो हमारे चैनल पे आना बहुत बाकी है, हमने नया नया अभी शुरू किया है, तो आपका हेल्प चाहिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।